घुसा तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि चलो साइड में कुछ कमाएंगे। सीरियस नहीं था इतना, इस फील्ड को लेके सीरियस नहीं था। दादाजी नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है बेटा? हाँ, नींद आए तो बोल देना, खड़ा करके नचाएंगे। तो फिर मैं कहाँ पे था? सॉरी, संघर्ष किया लाइफ। हाँ, वहाँ पे भी कुछ, हाँ, इसमें फील्ड में घुस गया। पार्ट टाइम मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। पार्ट टाइम जैसे हर बंदा जॉब के साथ करता है, मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा घर अच्छा सेठ साहिबा गिरजानगर और ऑफिस SGI। साइकिल लेके जाता, क्या लेके जाता? साइकिल लेके जाता। अच्छा, बीच में एक स्टोरी छूट गई, मैं बताना चाहता हूँ। ये साइकिल लाना मेरी जिंदगी का एक ड्रीम था, मानोगे? 1300 रुपये की साइकिल मेरी जो हाउसिंग में रहता था, वो बंदे के पापा के लिए लाया था नवा, कुछ 2200-2300 की साइकिल लाया था, वो बेच रहा था 1500। मेरे पास नहीं था 1500 रुपये। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस करके वो साइकिल 1300 में ली थी इसके पापा की, क्योंकि नई साइकिल की मुझे सोचता था मैं लेके जाऊँगा। वो साइकिल लेके फास्ट में जाता था, फिर वापस रात को 11 बजे छूटने के बाद 12-1 बजे क्या बिजनेस करेंगे। मेरा मंगलवार ऑफ आता था, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, पर बहुत सारे चैलेंजेस थे। 2-3 मेरा 1-1.5 महीना मेरा बिगड़ गया। बहुत लोग मेरी हंसी मजाक करते थे, मेरे ही साथ वाले, बहुत मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। मेरे रेस्टोरेंट वाले मेरी हंसी मजाक करते थे, यहाँ तक कि वो जो चौकीदार था ना, वो सफाई वाला, वो भी मेरी हंसी मजाक करता था। कुछ करना चाहता था कि कुछ होगा, क्या कहाँ करेंगे। मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म में पैसा नहीं लग रहा है, ना कोई रिस्क है, करते हैं, बस करते गया। कुछ मुझे अच्छे लोग मिले और मेरा ग्रोथ बढ़ गया। ग्रोथ बढ़ने के बाद और मेहनत की, सीखना चालू किया, और मैंने रिजाइन नहीं लिखा रखा मेरे रेस्टोरेंट में। आज भी मैं चाहूँ तो US वीजा पे क्लेम करके मेरा 5-6 हज़ार सैलरी जो बाकी वो ले सकता हूँ। मैं उस समय नौकरी की गुल्ली मारने लग गया। क्या करने लग गया? हाँ, मेरी कैरियर की पहली ट्रेनिंग ली थी मैंने गांधीनगर के अंदर घूंघट होटल के अंदर, बेसिक ट्रेनिंग प्लस एडवांस ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैं यूनिफॉर्म पहन के गया था। उस दिन मैंने पहली गुल्ली मारी। उस दिन के बाद मैं रोज नौकरी पे गुल्ली मारने लग गया, और नौकरी पे इतनी गुल्ली मारने लग गया, वैसे ही जैसे हाथी में गुल्ली मारी थी स्कूल में, वैसे जॉब में भी गुल्लियां वापस आदत थी, वापस आ गई। अब क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा, ग्रोथ होने लगा, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख कमाने लगा। अच्छा टीम बना, बहुत अच्छा टीम बना। हर घर में काम चलने लगा, अच्छा सैलरी मिलने लगा, कार मिल आया, ठीक ठाक चल रहा था लाइफ। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए इस बीच में, चैलेंज बहुत आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई आसान नहीं है। लोगों को स्टार्टिंग में तो ऐसा फील होने लगता था मुझे, क्योंकि मैं उस चीज कैटेगरी था कि मैं इनका नौकर हूं, मैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं मैं उसी का नौकर हूं, मुझे ऐसा फील होता था। फिर भी लगा यार कि वेटर का जॉब करने से या फिर वो रेस्टोरेंट में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा कि कुछ थोड़े दिन ऐसा ही करूं। जिसका मैं 10,000 का चेक बनाने की कोशिश करता था, वही मुझे नौकर समझता था। ऐसा होता है ना, सच में ऐसा बहुत होता था। पर बहुत पत्थर रख के धीरे धीरे सीखा, अपने आप को बदला, अपने आप को मोड़ा, अपने आप को गर्म किया, फिर धीरे धीरे मोड़ा, गर्म किया, धीरे धीरे मोड़ा, क्योंकि कड़क में टूट जाता है। और अपने आप को धीरे धीरे सेफ दिया, अपना आकार को बदला। इस तरह के प्रोग्राम, सैकड़ों प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अपने आप में परिवर्तन लाया। बाकी पहले एटीट्यूड पूरा अलग था, और इतने चेंजेस लाए, इतने बदलाव लाए, इतना परिवर्तन लाया, लोग पसंद करने लगे, लोग मुझे सुनने लगे, धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाया, अच्छे लोग मिले मुझे बहुत। अचानक उस कंपनी में प्रॉब्लम आई, कुछ केसेस हुए केरला के अंदर, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। उस समय भी मैं बहुत वफादार आदमी था, क्योंकि मेरी साथ मेरा ईमानदार था, क्योंकि मैं मेहनत करता था दिल से, किसी भी चीज़ में करूँ तो मुझे छोड़ना नहीं था। बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्रीज को, उस कंपनी छोड़ के चले गए, मैं नहीं गया था। पर लास्ट में वो कंपनी क्लोज हो गया, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं किसी कंपनी में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इस कंपनी के लिए, सब कुछ, और आज इन्होंने हाथ छोड़ दिए। कल मैं किसी कंपनी में और कुछ सब कुछ लगा दूँ, मैं तो कमा लूंगा पैसा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, लोग मेरे विश्वास करेंगे और मेरे 5-7 आईडी सेट हो जाएंगे, वापस वो बंद हो जाएगा। उन लोगों को मैं क्या जॉब दूँ, प्लस मैं अपने आप से क्या जॉब दूंगा, क्योंकि मुझे जो पैसा मिल चुका ना वो मेरे लिए काफी है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना तो भी मेरी जरूरतें, मेरी चाहतें पूरी हो सकती है, नो डाउट। बहुत बड़े बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते, पर चाहते हो सकते। तो मजबूरन ये फैसला लिया कि मैं किसी कंपनी में काम करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के पास विजन नहीं होता, विजन लेस होते हैं। जो फैसले उस जिस समय उठाने चाहिए वो लोग उस समय फैसले उठा नहीं सकते, जिस समय जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन वो ले नहीं सकते। और इसलिए मुझे कंपनी बनाने की जरूरत पड़ी। मैंने स्टार्टिंग में हम 2-3 लोगों ने मिलकर कंपनी को बनाया था।
रेंट का ऑफिस लिया, धीरे धीरे शुरुआत की, पर 2-3 लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, परंतु मैंने सोचा नहीं, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। वापस से न्यू जनरेट किया और रेगुलर मेहनत की, कंटिन्यूटी में काम किया। उसमें वापस बहुत सारे प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, दीप्ति मैडम, मुकेश सर, राजेश सर सब जानते हैं। मेरे पास जितना गोल्ड मैंने कमाया था इस फील्ड से, सब गोल्ड बेचा, A to Z, हर चीज पे मैंने लोन ली, मेरी कारों पे लोन ली, हर जगह मैंने कर्जा किया इस कंपनी को बनाने के लिए, सब कुछ कर दिया, एकदम डेबिट में चला गया, इंटरेस्ट भी बढ़ने लायक नहीं था। ऐसा मेरी जिंदगी में 1.5 साल चला। कितने साल तक? 1.5 साल तक कंटिन्यू ऐसे चला, डेबिट। फिर भी हार नहीं मानी। एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि जब मैं किसी और की कंपनी में मेहनत करके उस कंपनी को मैं अंदर बहुत सारे लोग ला सकता था, उस कंपनी में मेरे को लोग सुनने के लिए तड़पते थे, उस कंपनी के अंदर भी लोग मुझे सुनने आते थे, उस कंपनी में मैं करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकता था, खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता? उस समय पता नहीं ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा होगा, ऊपर वाला मुझे चेक कर रहा होगा कि बंदे में दम है कि नहीं है, क्या ये बंदा वाकई में हजारों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है या लोगों के साथ गेम करना चाहता है, चीट करना चाहता है। बहुत परीक्षा ली और एक दिन उसने बोला तथास्तु, अब तो मैं कमा। आज से 1.5 से 2 साल पहले वापस मेरा काम स्टार्ट हुआ और जो मेरे काम ने ग्रोथ पकड़ा, मैं जितना डेबिट में था वो सब कहीं गुना मल्टीपल वापस हो गया, काफी प्लस में हो गया। और धीरे धीरे आज हकीकत आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ बेटर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर एक गलती मैंने की हमारी कंपनी के अंदर की, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया, कमांडो ट्रेनिंग नहीं किया। जुड़े बहुत लोग पर उनके विजन क्लियर नहीं कर पाया, वो विजन लेस थे। आए बहुत सारे लोग, पैसा बहुत लोगों ने कमाया पर उनको सही टिकने का रीजन नहीं बता पाए। लीडर क्या होता है नहीं बता पाया। मैं रेल की पटरियों में रात को घूमता था जब बचपन में, क्योंकि मेरा घर वो चालियों के अंदर पीछे आपने देखा होगा तो वो पुल जाती है, गिरधर पुल, रेल की पटरियां होती है, वो पटरियों के ऊपर ही क्रिकेट खेला करते थे। मेरी लाइफ उस तरह की हुई थी, एकदम खतरनाक। तो उस गलतियों को आज से जब ये हमारे मोदी साहब ने जब नोटबंदी किया, उस समय महसूस हुआ कि यदि मैंने अभी भी लोगों को लीडरशिप नहीं दिया, अभी भी मैंने लोगों को लीडरशिप नहीं दिया, वापस मुझे भगवान वहीं ले जाके खड़ा कर देगा जहां पे मैं खड़ा था। समझ में आ रहा है? अब मुझे गलती नहीं करनी। कुछ भी करके पैसा मेरा लगे तो लगे या उनका लगे तो लगे, पर 50 लोगों में से 5 लोग तो ऐसे खड़ा करूंगा जो इस जन्म में मेरे साथ है। मुझे नहीं पता इन 50 में से 5 कौन है। इन 50 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो वाइब्रेंट इंडिया में आने वाले 3 साल बाद भी होंगे, 2 साल बाद भी होंगे, और 5 लोग ऐसे होंगे जो ग्राउंड लाइन में बनेंगे। बाकी ग्राउंड लाइन में इन 50 में से नहीं बनेंगे, बाकी दूसरे 50 में। सच्ची स्टोरी है दोस्त। एक अमेरिका के बहुत बड़ा सर्वे के अंदर बताया गया है, हर 100 के अंदर एक लीडर होता है, हर 100 के अंदर से एक लीडर निकलता है और वो वही बन जाता है, उसकी क्वालिटी से उभर के बाहर नहीं आती। हर 100 लोगों में से बंदे। मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहोगे? yes. पर उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो थोड़ा इमोशनल हो गए, थोड़े ठंडे हो गए, उसमें थोड़ी आग लगाना चाहता हूँ। क्या लगाओगे? yes. एक बहुत बड़ा स्पीकर ने गाना बनाया, बहुत अच्छा गाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, वो भी दिखाइएगा, मैं बता दूँ। अच्छा, लिखा हुआ भी दिखेगा उसको। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। उसमें वो गाने में बोलेगा मुट्ठियों को मीच के, तो आपको अपनी मुट्ठियां मीचनी है। कैसे करनी? यूं करनी, ठीक है। और वो बोलेगा गाने में सांसों को खींच के, तो सांसों को खींचनी है जोर से। थोड़ी देर बाद बोलेगा मैं तैयार हूं, तब जोर जोर से बोलना है मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कर सकते हैं? पक्का? अच्छा, तो थोड़ा इसका कुछ बेस सेट करो। क्या करोगे? मुट्ठियों की बात करेंगे तो आपको खींचनी है, सांसों को खींचनी है लंबी सी, और जब जब बोलेगा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं करना है। ठीक है, फिजिकली एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं
उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। करके सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं इस गाने के जो श्लोक हैं उसे याद रखना, आपको लिख के दे दिया जाएगा। और हमेशा गा सकते हो, बहुत अच्छा गाना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। और जो गाते हो वो करना जरूर करोगे ना? आप बाहर के 125 करोड़ में नहीं, आप हमसे अलग 45 है। वाई लीडरशिप, क्यों जरूरी है लीडरशिप? ये लीडरशिप जरूरी है, क्या जरूरत है इस लीडरशिप?
बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने जिंदगी के 3 दिन क्यों दें, अपने जिंदगी का पैसा क्यों दें? 3 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 72 घंटे। कितने? 72 घंटे हम क्यों दें किसी को? क्योंकि कितना भी खास आदमी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी हो, पूरे साल में साथ 72 घंटे नहीं रह सकते। हम 72 घंटे इसमें। दोस्तों पैसा कोई ले ही नहीं का आप लोगों से, सिर्फ आप लोगों का वो नॉर्मली चार्ज है जो इस होटल वाले का भी नहीं। आप चेक कर सकते हैं, आपने चेक कर लिया होगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये 72 घंटे हम क्यों लें? हमारे खास से खास जो सगा भाई है उसके साथ भी हम एक साल में 72 घंटे नहीं रह सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। 72 घंटे क्या क्या जरूरत है इस लीडरशिप? क्यों लीडरशिप लें? बाय लीडरशिप। मैं आपको इस लीडरशिप के लिए बहुत ऊपर से नीचे तक ले जाऊंगा और वापस नीचे से ऊपर से। वाइब्रेंट इंडिया के अंदर लीडरशिप की क्या जरूरत है? जिंदगी के अंदर लीडरशिप की क्या जरूरत है? मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड के अंदर, कितने सालों में? 10 साल। मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, बहुत कुछ देखा, परंतु मैं बाहर की दुनिया की बात करूं, यदि कोई भी कंट्री सक्सेस हुई है, कोई भी देश सक्सेस हुआ है, तो उसके अंदर किसी चीज को ढूंढा गया कि क्यों ये देश इतना सक्सेस हुआ, तो उसके अंदर एक चीज बहुत ही बात है। कौन सी? कोई ऐसा नेता था, कोई ऐसा व्यक्ति था, उस देश का कोई ऐसा राजा था, उसकी वजह से ये देश समझ में आ रहा है? yes. उस राजा की वजह से वो देश आगे बढ़ गया, टॉप कंट्रियों के अंदर उसका ग्रोथ हो गया, बहुत सक्सेस हो गया, बहुत आगे चला गया वो देश। उसके बाद मैंने देशों को छोड़ने के बाद स्टेट्स की स्टडी की, राज्य की स्टडी की। तो सभी राज्य सक्सेस नहीं है, पर कोई हमारे गुजरात जैसे राज्य है, अमेरिका में भी काफी ऐसे राज्य हैं जो बहुत टॉप पे चले गए। उसका क्या कारण है? क्या वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी? क्या वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी थी? एक ही चीज ऊपर क्या था? किसी बंदे के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसके अंदर लीडरशिप था, कुछ कर करने का जज्बा था। उस लीडरशिप की वजह से वो राज्य टॉप के राज्य हो गया। राज्य के बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, शहरों की बात करते हैं। बहुत सारे शहर हैं इस देश के अंदर, इस धरती के ऊपर, पर कुछ शहर बहुत टॉप में है। उसमें एक शहर हमारा धनबाद भी है। समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसा है जो इस शहर इतना सक्सेस हो गया? कोई ऐसा मेयर मिला इस शहर को जिसकी रात दिन की मेहनत, उसके लीडरशिप गुणों की वजह से। दूसरा कोई चीज नहीं समझ में आया, नेता बहुत आए हैं, सालों से चल रहा था सिस्टम, अचानक कोई ऐसा एक नेता आया, एक ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा कोई इंसान आया जिसके अंदर कुछ हट के गुण थे, जिसके अंदर लीडरशिप थी। उस वजह से वो शहर एकदम नंबर 1 शहरों में आ गया। उसका ग्रोथ दूसरे शहरों से 10 गुना ज्यादा होने लग गया। समझ में आ रहा है? क्या जरूरत है लीडरशिप की? शहर की बात को छोड़ो दोस्तों, मैं किसी फैमिली की बात करता हूँ। मैंने बहुत सारे फैमिली को स्टडी किया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत टैलेंटेड लोग। उन लोगों के घर में गया, देखा इस परिवार में सब खुशियां ही खुशियां है। इस परिवार में सब जॉइंट फैमिली रहते हैं। इस परिवार में सब मिलके रहते हैं, 4 भाई, 4 भाइयों की बहुएं, 4 ताऊजी, दादाजी, सब मिलके रहते हैं। उसके अंदर मैंने चुना, मैंने पूछा कि आप इतने खुश कैसे हो, ऐसे हैं, इतने हैप्पी कैसे हो? तो उन्होंने कहा हमारे दादाजी की वजह से। तो मैंने कहा मुझे भी मिलना है आपके दादाजी से, जिन्होंने ऐसा परिवार बना के रखा। बोले वो तो गुजर गए, वो तो चले गए। बोला तो फिर उनकी वजह से कैसे? उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा लीडरशिप था, उस एक व्यक्ति के अंदर ऐसा लीडरशिप था जिसने अंदर डाल दिया, एक सिस्टम बना दिया, जिस वजह से फैमिली आज भी एक है, खुश है। मैं ऊपर से नीचे तक आया और वापस नीचे से ऊपर जाता हूं। एक ऐसा फैमिली मैंने देखा जिसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी 2 भाई साथ, 2 बहनें साथ, क्योंकि
सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई सही गाइड करने वाला, कोई सही लीडर नहीं मिला। बहुत पैसा होने के बाद भी वो दिवाली हो गए, सही लीडरशिप उनके अंदर नहीं था। थोड़ी देर पहले जितेंद्र रेड्डी सर ने बताया 9 लोग अमीर होने के बाद भी सब जीरो हो गए थे। उसका एक ही रीजन था, उनके पास एक ही कोई लीडरशिप नहीं था। किसी फैमिली से थोड़ा ऊपर जाते हैं, किसी शहर की हालत, उनकी गटर लाइन तक आज तक नहीं सुधर पाई, उन तक लाइट नहीं पहुंच पाई, उधर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो शहर में कोई अच्छा लीडर नहीं मिला जो उस शहर के लिए काम करे। वैसा कोई व्यक्ति उसको मिला, हर कोई आया अपने लिए काम करके चला गया। लीडर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मैंने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से पढ़ा, किसी बुक में नहीं पढ़ा। पर मैं बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पे आज एजुकेशन भी नहीं पहुंचा, पढ़ाई भी नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उस शहर में कोई लीडर पहुंचा, कोई ऐसा नहीं है जो किसी और के लिए काम करे। उधर सब वैसे ही हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करे। और लीडर का मतलब शहर से कितनी देश की बात करें, स्टेट की बात करें, बहुत सारी स्टेट भी ऐसे हैं जो उनको गिनती नहीं होती स्टेट्स की। ना वहां पे कोई टैक्स जनरेट होता है, ना वहां पे कोई एजुकेशन होता है, ना वहां पे कोई ग्रोथ है, ना वहां की सड़कें अच्छी है, ना वहां पे पानी पहुंचता है, ना वहां पे लाइट पहुंचती है, कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा उस स्टेट में हुआ कि उसको कोई अभी तक उधर एक भी लीडर बनने वाला मुख्यमंत्री नहीं बना। पॉलिटिशियन मतलब लीडर नहीं होता है फ्रेंड्स। आज हमारे देश के अंदर पॉलिटिशियन का मतलब होता है लीडर, नेता का मतलब होता है लीडर। नहीं नहीं, ये गलत बात है। जरूर नहीं है कि हर नेता लीडर हो, कोई जरूरी नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अगर नेता बने बहुत सारे काम कर जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जिन देशों को नक्शे में भी नहीं देखा जाता है, नक्शे में भी उनका नाम नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा? बस उनके पास नहीं मिली एक चीज, लीडरशिप नहीं मिला। ये लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप क्या? लीडरशिप ट्रेनिंग लेने से लीडर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। ये लीडरशिप क्यों जरूरत है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा मकान ट्रेन की पटरियों के पास ही हमारी चाची थी। मैं बचपन में वो ट्रेन में भटक लटक के, जो मालगाड़ी आती थी उसका ऐसा गोल होता था पकड़ने का, और 2 सीढ़ी होती थी। जो भी ट्रेन आती थी हम दौड़ के तो लटक जाते थे, आधा किलोमीटर जाते फिर उतरते थे, फिर दूसरी ट्रेन पर लटक के वापस आते थे। कभी साबरमती स्टेशन तक जाते थे, वापस खाली पहुंच जाते थे, रखड़ करते, मतलब समझते ना बच्चे रखड़ कैसे खेलते थे, ऐसे हम भी खेलते थे। तो मैंने रियल में इस एक लीडर होने का मतलब समझा। किससे? इंजन से लीडर होने का मैंने निचोड़ निकाला, इसको स्टडी किया मैंने, इस डब्बे को, इस इंजन को स्टडी किया। इसमें क्या खास बात है? इसमें 4 चीज मुझे खास लगी। कौन सी चीज? पहली एक चीज खास लगी कि ये मंजिल तक लेके जाता है। क्या करता है? कहां लेके जाता है? मंजिल तक लेके जाता है। एक लीडर वही होता है जो मंजिल तक लेके जाता है। समझ में आ रहा है? मंजिल तक जाता नहीं है, मंजिल तक मेरी बात को समझ रहे, सुन रहे हैं आप लोग? हिंदुस्तान ने धरती के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करके ये नहीं सीखने मिले जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करेगा आपको? एक इंजन क्या करता है? मंजिल तक लेके जाता है। लीडर क्या करता है? मंजिल तक लेके जाता है। वही एक लीडर है। दूसरा इसके अंदर खास बात मुझे जो दिखी, एक लीडरशिप का जो गुण दिखा, ये आखिरी डब्बे को भी साथ लेके जाता है। क्या करता है?
यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी के टीम के 4 आदमी उसको अच्छे लगते हैं, 2 आदमी उसको बुरे लगते हैं। मेरे से जवान चलाता है, इसका एटीट्यूड से सही नहीं है, ये दिखने में अच्छी नहीं है, ये दिखने में बुरी है, इसके अंदर से बदबू आती है, इसके अंदर सुगंध आती है, इसलिए मैं इस 2 के साथ काम करूंगी, इन 10 के साथ नहीं करूंगी। वो लीडर नहीं है। पैसा कमा लेना लीडर नहीं है। एक इंजन अपने आखिरी डब्बे को भी लेके जाता है, कहीं छूटता। और यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा नहीं, इस दुनिया का हर बंदा यही गलती करता है, क्योंकि उसे वो किसी ने सिखाया नहीं। बाय लीडर्स। ये छोटी सी बात है दोस्त, ये छोटी सी चीज में पर इसमें से बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। समझ में आ रहा क्या करता है? तीसरा, ये इंजन से सबसे बड़ा मैंने जो सीखा लेसन, ये पीछे वाले को आग नहीं सहन करने देता है, खुद आग सहन करता है। क्या करता है? मुझे अभी भी याद है, मैं ट्रेन में डब्बे में घुसता था तो वो यूं करके यूं कोलचड़ डालते थे आगे, पीछे वाले को किसी को महसूस भी नहीं होता था। आप लोगों ने भी शायद गदर मूवी देखी होगी, उसके अंदर देखा होगा इंजन के अंदर यूं कोयले डालते हैं, सिर्फ इंजन। आग कौन सहन करता है? खुद ही सहन करता है, किसी टीम के बंदे को सहन नहीं करने देता है। एक लीडर कौन होता है? जो तकलीफें खुद सहन करता है। तकलीफें डालना आसान है, तो तकलीफों को सहन करना मुश्किल है। हर लीडर के पीछे एक पेनफुल पावरफुल स्टोरी, बहुत दर्द भरी स्टोरी। हर एक लीडर के पास एक ऐसी स्टोरी जिसका कोई घड़ी नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई एक लीडर है। एक लीडरशिप जो क्या करता है? आग सहन करता है। आग इधर तो 2 प्लान के बाद तीसरे प्लान में दूसरे के लिए भेज देते हैं। अबे मुझे तो थाकी गई नहीं, बहुत है क्या पैसा कमाने के लिए भाई क्या कर रहे हैं? लीडरशिप अलग चीज है जो आज तक आपको पता नहीं थी। समझ में आ रहा है? एक लीडर कौन होता है? आग सहन करता है खुद, और पीछे वाले को महसूस भी नहीं होता। हमारे फील्ड को लेके बहुत बड़ी चीज ये सीख है कि नहीं है दोस्त? खुद आग सहन करता है। इधर तो ये तो घर बैठी से प्लान लो नहीं लो, ये मैंने मोकल कर वो काम कर यार, तू उसके लिए नहीं कर रहा है। लीडर के अंदर ये गुण ही होते, कुदरती होते हैं ये गुण, उसके अंदर होते ही आग सहन करने के, दर्द सहन करने के। चौथी बात, ये हमेशा प्लानिंग से चलता है। क्या करता है? हमेशा इसको कितने बजे साबरमती स्टेशन पहुंचना है, इसको कितने बजे कलोल पहुंचना है, इसको कितने बजे महसाणा पहुंचना है, इसको कितने बजे आबू रोड पहुंचना है, इसको कितने बजे जयपुर पहुंचना है, कितने बजे दिल्ली पहुंचना है, इसको पता होता है। और थोड़ा भी ये पते में आगे पीछे होता है, कहीं पट्टे से नीचे थोड़ा भी इसकी प्लानिंग में फेल होती है तो ये फेल हो जाता है। इसको ये पता है कि ये निकलेगा जब कालूपुर से तो मणिनगर कितने बजे पहुंचेगा, आनंद कितने बजे पहुंचेगा, नडियाद कितने बजे पहुंचेगा, कौन सी पटरी कितने क्रॉस करेगी, इसे कौन सी ट्रेन ओवरटेक करेगी, कभी से रुकना है, कभी से जाना है, बड़ौदा कितने बजे पहुंचेगा, सूरत कौन से प्लेटफॉर्म पर रुकेगा और कौन से प्लेटफॉर्म से वापस आगे सूरत के बाद नवसारी वलसाड़ जो भी आता है, ये मुंबई वाली मंजिल पे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके हर चीज का पहले से प्लानिंग होता है। एक लीडर वही होता है। यहाँ पे बैठे हुए कि आदमी के पास कल क्या करना है कुछ पता ही नहीं, कल क्या करना है किसी को पता नहीं, सुबह उठ के कौन क्या करे मुझे पता नहीं। बोला नहीं सर सुबह तो मैं कल इधर ही आऊंगी, मुझे पता है 3 दिन का ये सेशन इसलिए आऊंगा, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। वो लीडर नहीं होता है। लीडर के पास कम से कम 1 साल का एडवांस प्लानिंग होता है। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों को इसके बारे में नॉलेज था ही नहीं, प्लानर क्या होता है, कितने लोगों को नॉलेज नहीं था। काफी लोगों ने देखा ही था ये होता क्या है, कुछ लोगों ने देखे तो खाली डब्बे देखे थे, उसको करना है क्या पता नहीं। एक लीडर के पास 10 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 1 दिन का, 1 घंटे का प्लानिंग होता है।
ये इंजन से मैंने कौन सी 4 चीज सीखी फ्रेंड्स? इसके अंदर मुझे कौन से लीडरशिप के गुण देखे? कहाँ लेके जाता है? मंजिल तक लेके जाता है। आखिरी डब्बे को भी लेके जाता है। वो 1000 के नीचे जुड़ा होता है तो उसको भी डायमंड तक लेके जाता है। खुद